बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड ईयर के रिवीजन्स में करेंगे चैप्टर नंबर 7 डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल, इनहराफ और माशरती ज़ब्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज जो हमारा टॉपिक है डेविएंस इनहराफ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इनहराफ जो है, इनहराफ करना, आप आम रूटीन में भी ये वर्ड सुनते होंगे कि उसने इनहराफ किया, उसने इक़्तिदार के ख़िलाफ़ इनहराफ किया, उसने माशरे के असूलों के ख़िलाफ़ इनहराफ किया। तो इट मीन्स इसके वर्ड से पता चल जाता है कि एक नेगेटिव जो है रवैया है, एक नेगेटिव एक्ट है, और डेफ़िनेटली जो नेगेटिव एक्ट होता है वो लोगों में नापसंदीदा होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो माशरा सोसाइटी होता है वो अपने माशरे के जो मेंबर्स होते हैं उनके रहन सहन के कुछ असूल व ज़वाबित तय करता है, और तमाम अफराद को उन असूल व ज़वाबित का जो है फ़ॉलो करना होता है, पैरवी करनी होती है। और हर सोसाइटी के कुछ मामूलात होते हैं। आप मामूलात वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इज़ कॉल्ड नॉर्म्स। ठीक है, अब तमाम लोगों को उन मामूलात की, माशरती मामूलात की पैरवी करना ज़रूरी होता है। उस तरह ही उनका रवैया जो होता है वो नॉर्मल होता है, वो माशरे में उनका मनसब बुलंद होता है, लोग उनको अच्छा समझते हैं। और वो लोग जो माशरती मामूलात की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उन्हें हम फिर डेलिंक्वेंट्स या बेराह रो कहेंगे। और ऐसे अफ़ाल का जब माशरे में मुशाहदा किया जाए तो उसे हम डेविएंसी या इनहराफ कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है आपने स्ट्रेट लाइन पर चलना है, डोंट टर्न राइट एंड लेफ़्ट, और अगर आप राइट एंड लेफ़्ट टर्न कर जाते हैं इट मीन्स आपने डेविएंसी, आपने इनहराफी रवैया अख्तियार किया है। और यही हाल माशरे के लोगों का होता है कि माशरे के जब असूल व ज़वाबित की वो पैरवी नहीं करती हैं, मामूलात की ख़िलाफ़ वर्जी करती हैं, तब वो इनहराफी रवैया जो है वो अख्तियार करती हैं और माशरे में उनका मकाम गिर जाता है। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं इसके इनहराफ की। ब्रैडमियर और स्टेफनसन कहते हैं मामूलात की पैरवी से नाकामी माशरती इनहराफ है। अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हंट, फ़र्द का ऐसा किरदार जो किसी ग्रोह या माशरे के मामूलात की खिलाफ वर्जी हो माशरती इनहराफ है। बिहेवियर विच इज़ डिफाइंड एज ए वायोलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशल डेविएंस। ठीक है, अच्छा बात सवा ये भी होता है जैसे कि मामूलात हर माशरे में डिफरेंट होते हैं। जो हमारे माशरे के मामूलात होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे माशरे के भी मामूलात हों। इसी तरह इनहराफी रवैया जो एक ग्रोह का होता है, एक ग्रोह के लिहाज से ये रवैया इनहराफी है, हो सकता है दूसरे ग्रोह के लिहाज से, दूसरे माशरे के लिहाज से लोगों का ये रवैया इनहराफी ना हो। तो इनहराफ का जो स्टैंडर्ड होता है वो भी सोसाइटी टू सोसाइटी, ग्रुप टू ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर? ठीक है, तो इनहराफ की तारीफ़ का अंदाज़ भी मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ रहता है। कुछ अफ़ाल और किरदार ऐसे हैं जिनके बारे में माशरे के अक्सर अफ़ाद मुतफ़िक़ हैं, और इन अफ़ाल के मुताबिक अमल करने वाले लोगों को बाज़ाब्ता या नॉर्मल लोग कहते हैं, और माशरे में पसंदीदा होते हैं, माशरे में इनका मकाम बुलंद होता है। और वो लोग जो इनहराफी रवैया अख्तियार करते हैं, जो माशरे के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हैं, कानून तोड़ते हैं, ठीक है, बुराई की राह पर गामज़न होते हैं, ऐसे लोगों को जो है माशरे के मुफीद शहरी शुमार नहीं किया जाता है। उन्हें बाज़ औक़ात बेवकूफ़, पागल जैसे अल्फाज से भी पुकारा जाता है। अब देखते हैं कि हर फ़र्द कभी ना कभी ज़िंदगी में इनहराफी रवैया अख्तियार करता है, जैसे कि लोग दूसरों पर आवाज़ें कसना, पर्स स्नैचिंग करना, झूठ बोलना, ग़ीबत करना, करप्शन करना, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ा जो एक्ट होता है वो इनहराफी रवैया कहलाता है। धमकी देना, शरारत करना, गाड़ी की पहियों से हवा निकाल देना, किसी घर की डोरबेल बजा देना, किसी घर के सामने कूड़ा डाल देना, ग्राहकों के दरमियान हरासमेंट या खौफ व हरास पैदा करना, वन व्हीलिंग करना, तेज़ गाड़ी चलाकर लोगों को हरासा करना, अपना साइलेंसर गाड़ी उसका बाइक का निकाल कर जो है शोर मचाना, इस तरह भी ये सारे इनहराफी रवैये होते हैं। और ऐसे लोगों को हम डेविएंट भी कहते हैं जो ये इनहराफी रवैया अख्तियार करते हैं। अब आपको पता चल गया कि डेविएंसी क्या होती है, और ये डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट इसका स्टैंडर्ड होता है। और मुनहरफ वो फ़र्द होता है जो इनहराफी रवैया अख्तियार करता है, जो माशरे के असूल व ज़वाबित को की पैरवी या मामूलात की खिलाफ वर्जी करता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इनहराफ एक सोशल प्रॉब्लम है
और इससे काफ़ी सारे लोग मुतासर होते हैं। इसलिए हम कहते हैं इनहराफ एक माशरती मसला है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डेविएंस एज अ सोशल प्रॉब्लम, इनहराफ बतौर माशरती मसला। तो इनहराफ माशरे में एक संगीन माशरती मसला है, और जैसे जैसे हमारा माशरा सनती हरफ़ी तरक्की का शिकार होती जा रही है, अब बल्दियाती आबादी में इजाफ़ा होता जा रहा है, बेशक तरीमी तरक्की भी साथ बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन होती जा रही है। अर्बनाइजेशन मीन्स जोग्राफिकल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्राम रूरल टू द अर्बन एरिया, ठीक है। उसी तरह इनहराफी रवैया भी बढ़ता जा रहा है, और इनहराफ जो है वो ज़्यादातर बल्दियाती आबादियों का मसला है। वैसे तो इनहराफी रवैया दही इलाकों में भी होता है, लेकिन वो इतना गुंजान आबाद नहीं होते जितना कि बल्दियाती इलाके जो अर्बन एरियाज़ वो ज़्यादा गुंजान आबाद है। क्रिमिनल्स के छुपने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वहाँ पर इनहराफी रवैया जो होता है वो ज़्यादा, वहाँ पर माशरती तरक्की की रफ्तार भी ज़्यादा है, और उसके नेगेटिव असरात जो होते हैं वो इनहराफी रवैया की तरफ से ज़ाहिर होते हैं। जैसे जैसे लोग मादा परस्त होते जा रही हैं, मटीरियलिस्टिक होते जा रही हैं, लोगों में दौलत की ख्वाहिश या हवस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही लोगों में इनहराफी रवैया भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जनरेशन गैप को भी देख लें, जो बड़ों की सोच है और वो पुरानी वैल्यूज़ इक़दार इकायत पर बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, और नौजवान नस्ल जो होती है वो इन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने से इनकार कर देती है। इस तरह भी इनहराफी रवैया जो है वो पैदा होता है। तो इनहराफी रवैया ज़िंदगी के तकरीबन तमाम पहलुओं में होता है। आप देखने के स्कूल या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स का लेक्चर अटेंड ना करना, क्लासेस बंक करना, जो है लोगों का लॉकआउट करना, हड़ताल करना, हुल्लड़बाजी करना, सियासी कारकुनों की हुल्लड़बाजी है, तोड़ फोड़ करना है, सेक्सुअल डेविएंसी है। इसके अलावा जो है मंशियात का इस्तेमाल करना है, मंशियात को फ़रोख्त करना है, झूठ बोलना है, करप्शन करना है, शॉर्ट वे के ज़रिए दौलत कमाना है, बददियानती करना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, गबन करना है, रिश्वत, डाका, लूट मार, चोरी करना है, ठीक है, फ़िरका बंदी करना है, तशद्दुद करना है दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ इश्तार अंगेज़ तकारीर करना, क़त्ल व गारत करना, ये सारे जो है ये माशरे में डिसऑर्गनाइजेशन पैदा करती हैं, और उस डिसऑर्गनाइजेशन का असर दूसरे लोगों पर पड़ता है, जिसकी वजह से माशरे हम कहते हैं कि डेविएंसी जो है वो एक सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, और लोगों की ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लोग बेचैन हो जाते हैं। अब नाउ वी विल डिस्कस द काजीज़ ऑफ सोशल डेविएंसी। काजीज़ ऑफ डेविएंसी, इनहराफ के असबाब या इनहराफ की वजूहात क्या हैं, किस वजह से लोग इनहराफी रवैया अख्तियार करते हैं, ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो इनहराफ के असबाब में कोई भी ज़ाब्ता असूल मुतय्यन नहीं है कि ये इसकी वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। तो इनहराफ भी हमारी मामूलाती ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ना ही वो फरिश्ता होता है, उससे भी गलतियाँ होती हैं, जिसकी माशरे में ये नहीं होता कि ऑल टाइम हारमनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। माशरे में डिसऑर्गेनाइजेशन, नज़्म ज़ब्त भी होता है और बदनज़मी भी हो रही होती है, ठीक है। ऐसे लोग जो कि ऐसे गलतियाँ करते हैं, माशरती ज़ब्तों की खिलाफ वर्जी करते हैं, उन्हें हम एंटी सोशल पीपल का नाम भी देते हैं। अब नाउ इसके काजीज़ क्या हैं। फ़र्स्ट वन इज़ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड, इम्तियाजी सलूक, डिस्क्रिमिनेशन करना, इम्तियाज़ करना, फ़र्क करना, ठीक है। वालिदैन में ये होता है कि बहुत सारी केस स्टडी से पता चला है कि बच्चों के दरमियान जब फ़र्क किया जाता है, मोस्टली ये भी होता है कि अगर कोई बच्चा ब्रोकन होम से है, शिकस्ता घराने से है, सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन है, या पेरेंट्स में डिवोर्स हो चुकी है, या सेपरेशन हो चुकी है, या स्टेप फादर मदर के साथ वो रह रही हैं, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है। जैसा कि अपने हकीकी बच्चों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है, उनकी ख्वाहिशात को माना जाता है, जबकि जो स्टेला स्टेप बच्चा होता है उसको वो बहुत सारी महरूमी का शिकार हो जाता है, उसकी नीड्स पूरी नहीं होती है, उसकी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी होती है। आपको पता होता है कि हर इंसान की एक तो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा उसकी इमोशनल नीड्स भी होती हैं, लव एंड द बिलोंगिंगनेस। जब बच्चे को घर से मोहब्बत नहीं मिलती, तवज्जो नहीं मिलती, तो वो फिर वो तवज्जो, वो मोहब्बत, वो जो है वो बाहर तलाश करता है। अगर वो एंटी सोशल लोगों के हाथे चढ़ जाए तो वो फिर नशा और चीज़ें भी इस्तेमाल करेगा, वो क्राइम भी करेगा, वो पिक पॉकेटिंग भी करेगा, वो स्ट्रीट क्राइम्स भी करेगा, लेट नाइट घर
डर आएगा, ठीक है। इसकी वजह से भी वो जो है वो शख्स बच्चा बेरहा रवि का शिकार हो जाएगा और वो डेविएंट या डेलिंक्वेंट बिहेवियर अख्तियार करता हो सकता है, क्योंकि जुर्म जो होता है वो माशरे की पैदावार, कोई फ़र्द बाय बर्थ मुजरम नहीं बनता है। तो जब वो ऐसे एंटी सोशल लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उठना बैठना करेगा, तो वो भी क्राइम करना सीख जाएगा, डेविएंट बिहेवियर अख्तियार करेगा और फिर वो जो है जुराइम की राह पर चल पड़ेगा। इसके अलावा है बेजा लाड प्यार, मतलब कि एक्स्ट्रा जो है आउट ऑफ द वे बच्चों को प्यार करना, बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, उनकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना। आप देखते हैं भी हमारे यहाँ पर जैसे कि लड़का और लड़की में बच्चों में फ़र्क रखा जाता है, लड़कों की बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, उसको उस पर तवज्जो दी जाती है। जब बात ये भी होता है कि अगर सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन है तो वो पेरेंट जिसके पास रह रहा होता है, जब अपनी जो है मदर के पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इससे भी वो बच्चा बिगड़ने के चांसेस उसके बढ़ सकते हैं, ठीक है। वो फिर मेहनत मशक्क़त के इतनी ज़्यादा उसको आदी नहीं रहता है, वो अजीब व गरीब हरकत करता है जो लोगों को पसंद नहीं आती है, इसलिए माशरे के लोगों के साथ मुताबिकत नहीं कर पाता है। तो उसके ये हरकत लोगों की नज़र में इनहराफी रवैया, झूठ बोलेगा वो, या फिर वो बहुत सबमिसिव पर्सनैलिटी बन जाएगा। बासवा क्या हो जाएगा, वो झगड़ालू तबीयत का भी हो सकता है, वो नो सुनना ही नहीं चाहता है, जिसकी वजह से वो डेविएंट बिहेवियर अख्तियार करेगा, क्योंकि उसकी अच्छी तरबियत ही नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि अगर वालिदैन बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, उसकी रोल ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो वो माशरे में माल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाएगा और फिर वो इनहराफी रवैया भी अख्तियार करेगा। गुर्बत एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गुर्बत की वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। जब वालिदैन गरीब होते हैं, बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते, बच्चों में एहसास कमतरी, एहसास महरूमी आ जाता है, बच्चों का उनका म्यार ज़िंदगी पस्त होता है। या वालिदैन जो है अगर वो लोअर क्लास से तल्लुक़ रखते हैं, वो दिन रात लेबर करते हैं, दोनों वालिदैन बच्चों को सही तवज्जो नहीं देती हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चों को जब सही तवज्जो नहीं मिलते, बात ये भी होता है कि वालिदैन की खुद की भी अच्छी तरबियत नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पाते, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाते हैं, उसकी रोल ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि बच्चा जो है वो उसके डेविएंट बिहेवियर अख्तियार करने उसका रेट बढ़ सकता है। अदम दिलचस्पी की वजह से, हमारे यहाँ पर अदम दिलचस्पी को हम किस चीज़ में लेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स का, तलबा का तालीम में अदम दिलचस्पी है, लेक्चर अटेंड ना करना, या लेक्चर में जो है दिलचस्पी नहीं है, इस सूरत में भी क्या होता है कि क्लास बंक करना, बाहर जो है थिएटर में जाना, सिनेमा घरों में जाना, मूवीज़ देखना, बाहर हैंग आउट करना या आउटिंग करना, तो उससे भी क्या हो जाता है कि बच्चों की अदम दिलचस्पी नहीं होती अपनी पढ़ाई में, और ऐसे बच्चे भी जो है वो डेविएंट बिहेवियर अख्तियार करते हैं, क्योंकि तुमकी तालीम मुकम्मल नहीं होती। तालीम इंसान को शऊर सिखाती है, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती है, तब जो होता है बच्चे की तालीमी तरबियत नामुकम्मल रह जाती है, इम्तहानात में वो फ़ेल हो जाता है, नाकामी अख्तियार करता है। इसके अलावा सोशल चेंज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वक्त के साथ साथ, क्योंकि माशरा कभी भी स्टेगनेंट नहीं होता है। माशरे में जो है तब्दीली जो है माशरे में जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रहती है। तो जैसे हमारी सनती हरफी तरक्की बढ़ रही है, माशरे में तब्दीली आती जा रही है, तो हमारी जो सकाफ़ती ज़िंदगी है उसमें भी तब्दीली आ रही है, रवायती निज़ाम तब्दील हो रहा है, और उसका असर जो है हमारी मजहबी इक़दार पर पड़ा है। लोग अब ज़्यादा मॉडर्निटी के चक्कर में, जदीदियत के चक्कर में, जो अब मॉडर्न वैल्यूज़ के चक्कर में, मॉडर्न कहलाने के चक्कर में, जो मजहबी वैल्यूज़ होती हैं कि अगर हम मजहबी इक़दार को ज़्यादा अपनाएंगे तो हम तो जी फरसूदा रस्म व रवाज वाले कहलाएंगे, हम कदामत पसंद कहलाएंगे। इस चक्कर में भी जब वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी अखलाकियात पर भी असर पड़ता है, उनके लिए बुराई नहीं रहती है, वो नए तब्दीलियों को अपनाते हैं और पुराने निज़ाम को अपनाने से इनकार कर देती हैं। जैसे कि नौजवान नस्ल जो होती है वो पुरानी इक़दार को अपनाना पसंद नहीं करती है, जैसे कि वो वालिदैन की नाफरमानी करती है, साज़ा का एहतराम अब ख़त्म होता जा रहा है, मजहबी उलमा का एहतराम ख़त्म होता जा रहा है, और जो हमारी मजहबी तालीमात है उस पर उसका असर कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से भी जो होता है माशरती तग़य्युर की वजह से भी लोग इनहराफी रवैया अख्तियार करते हैं। गैर ज़रूरी माशी ख्वाहिशात भी अफराद को जो इनहराफी रवैया की तरफ ले जाती है। दौलत की ज़्यादा हवस, अपने आप को रातों रात अमीर होना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा पहनावा, अच्छा खाना पीना, इस चक्कर में भी अफराद जो होते हैं वो जो है करप्शन करते हैं, झूठ
झूठ बोलते हैं, गबन करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, बाज़ छोटे से छोटे जुर्म भी कर से लेकर बड़े से बड़े क्राइम्स जो होते हैं उसमें भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनहराफ की संगीन सूरतें अख्तियार करते हैं। इस तरह भी लोग अखलाकी ज़ाब्तों से मुनहरफ हो जाते हैं। सच, दयानत, अमानत शामिल जो उनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए वो उनके लिए अखलाकियात जो है वो आइडियल कल्चर से वो रियल कल्चर में आ जाते हैं, तो उनकी खिलाफ वर्जी आम हो जाती है। इनहराफ की सूरतों में माशरे के हर जगह पर फैल जाता है। अब हम बात करते हैं बुनियादी हाजात की अदम तस्कीन। तो बुनियादी हाजात हमने पहले भी बताया था, बेसिक नीड्स क्या है फ़र्द की, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब फ़र्द की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, क्योंकि बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए भी उससे माशी वसाइल चाहिए होते हैं, जब उसके पास रोज़गार नहीं होगा, उसके माशी वसाइल नहीं होंगे, तो तब वो फिर क्या करेगा, फिर इनहराफी रवैया अख्तियार करेगा। वो चोरी भी करेगा, वो पिक पॉकेटिंग, जेब तराशी भी करेगा, वो जुआबाजी, मंशियात का कारोबार भी करेगा। तो माशरती इनहराफ की ये संगीन सूरतें हैं। इसके अलावा है सकाफ़ती रवायात व इक़्तिदार का खला कहते हैं गैप को, कि जो हमारी कल्चर ट्रेडिशंस हैं और वैल्यूज़ हैं जो कि बड़ी अहम होती हैं, हर माशरे की होती हैं, तो अगर वो बच्चे की तरबियत का हिस्सा होती हैं, कि जब बच्चा छोटा सा होता है वो अपनी फैमिली से वो कल्चर ट्रेडिशंस लेता है, वैल्यूज़ लेता है, फिर माशरे से लेता है। तो अगर बच्चों की वो रवायात और सकाफ़ती तालीम जो है, इक़्तिदार की तालीम नाक़िस हो रह जाती है, उस पर अमल नहीं करता है, क्योंकि बहुत कम नौजवान ऐसे होते हैं जो सकाफ़ती रवायात, इक़्तिदार को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी तालीम हासिल करते हैं, उस पर अपनी पर्सनैलिटी के में हिस्सा बनाते हैं। लेकिन जो बच्चे बागी होते हैं, जो उनको पसंद नहीं करते, उनकी मुखालफत भी करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और उन पर अमल भी नहीं करते। इस तरह नौजवानों की मौजूदा नस्ल की अक्सरियत मजहबी सकाफ़ती इक़्तिदार रवायात से खाली है, जिसकी वजह से इन रवायात से इनहराफ और इक़्तिदार के ख़िलाफ़ हरकत अमल में आ जाती है। वालिदैन जो होती हैं उनका होता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। आजकल का आपको यही जो शिकायत सुनने में आ रही होंगी, टीचर्स कहते हैं कि बच्चों पहले वाले जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे होते थे, अब स्टूडेंट्स तो बात ही नहीं सुनते हैं। बुजुर्गान दीन जो होती हैं उनके पास भी यही शिकायत हैं। तो इस तरह से इनहराफ का रवैया संगीन होता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो नस्ल है वो जो है वो इनहराफी रवैया अख्तियार कर रही है और सकाफ़ती इक़्तिदार को अपनाने से गुरेज़ करती है, क्योंकि उनके नज़दीक नए ट्रेंड्स, नए रुझानात ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। उसके बाद है जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी। सनती हरफी तक की जैसे जैसे होती जाती है, उसने पूरे ही हमारे माशरे की स्ट्रक्चर को, माशरती ज़िंदगी की साख्त को, नैयत को बदल कर रख किया है। जैसे गृही ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, अदारों के वज़ाइफ भी बदल रही हैं, नए नए मसाइल हमारे माशरे में उभर रहे हैं। तो तालीमी और सनती तरक्की ने अफराद में जिद्दत पसंदी कर दी है, मॉडर्निटी आ गई है। तो मॉडर्निटी की जो वो अब जो है इंसान क्या कर रहे हैं मॉडर्निटी की, कि अब वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जदीद इक़्तिदार को अपनाने के लिए इनहराफी रवैया अख्तियार करता है। आप देखते हैं कि जो लोग जिद्दत पसंद होते हैं, मॉडर्न होते हैं, उनके नज़दीक बुराई नहीं होती है। तो जदीद सकाफ़ती इक़्तिदार और रवायात के निज़ाम में वैसा जो है इस्तेहकाम नहीं रहा है, क्योंकि जदीद जो जिद्दत पसंद तबका जो है उनमें इनहराफी रवैया शिद्दत पाया जाता है। और जितने भी संगीन वाक़यात हमारे माशरे में मुशाहिदा किए जाते हैं वो अक्सर जिद्दत पसंद अफराद का हिस्सा होते हैं। इस तरह लोग जो है वो इनहराफी रवैया जो है वो अख्तियार कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनहराफ के असरात को, कि अब जब इनहराफी रवैया हो जाता है और इनहराफ जो है एक माशरती मसला है, अब वो माशरे पर क्या असरात मुरतब करता है। तो पहला जो है वो है सोशल डिसऑर्गनाइजेशन, माशरती बदनज़मी। ठीक है, माशरती बदनज़मी इनहराफ से पैदा होती है, माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है, लोगों की ज़िंदगी इनसिक्योर हो जाती है, अफराद बेचैनी फ़ील करते हैं। माशरे में जब ये सब इनहराफी रवैया से होता है, लोग मनफी असरात आ जाते हैं उनकी ज़िंदगी में, तो जितना ज़्यादा माशरे में इनहराफ होगा उतना ही माशरा बदनज़मी का शिकार होगा। दूसरा है माशरती अदम तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, इनसिक्योर फील करना, माशरे के लोग अपनी जान और माल के लिहाज से अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे।
वो जो है ख़ुद को उन मुजरमों की वजह से गैर महसूस करेंगे और हर शख्स खौफ हरासमेंट का शिकार हो जाएगा और लोग अपनी कीमती अशिया, माल और दौलत, दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इनहराफ को ख़तरा महसूस करते हैं। अदारों पर बेअतबारी और गैर यकीनी, ये सिचुएशन उस वक्त आती है जब लोग समझते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस है या दीगर अदारे हैं, वो क्रिमिनल को पकड़ नहीं रहे, वो क्राइम रेट में कमी लेकर नहीं आ पा रहे हैं, जो है क्रिमिनल्स उनकी हद से बच निकलते हैं। बात ये भी सुनने में आता है फिर लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। जैसे खबर में आता है जी कि फ़लाँ जगह पर डाकुओं ने डाका डाला तो लोगों ने उनकी पिटाई कर दी या उनको जला दिया या मार दिया। तो ये उस सूरत में आता है जब लोगों का अदारों पर बेअतबारी बढ़ जाती है और गैर यकीनी की सूरत हाल आ जाती है। वसाइल का ज़िया कहते हैं लॉस को। तो क्या होता है जब बदमाशी में बदनज़मी होती है, लोग एहतजाज करते हैं, लूट मार करते हैं, धरना देते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारे तरक्की के वसाइल, जो हमारी लोगों की रिफॉर्म्स पर, इस्लाहात पर ख़र्च होने चाहिए और उन लोगों के लिए जो है वसाइल का, लोगों के मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बिल्डिंग, सड़कें, साफ़ पानी की फ़राहमी, तालीम, सेहत, रोज़गार, इन दीगर सोशल वेलफेयर के मंसूबों पर ख़र्च होनी चाहिए। अब वो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है या सियासी अदारा जो होता है या रियासत जो होती है, वो फिर अपने रिसोर्सेज़ को, अपने ज़राए को, अपने बजट को मुल्क में इनहराफ के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल करती है। इससे मुल्क में वसाइल का इजाफ़ा होता है, माशरती तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है और मुल्क की माशी सूरत हाल भी हौसला अफजा नहीं रहती है। माशी सरगर्मियों में रुकावट, इनहराफ की वजह से जो हमारी माशरती सरगर्मियाँ हैं उसमें रुकावट हो जाती हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग सोशल गैदरिंग नहीं करते हैं, बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालते। अब जैसे देख लें कि बच्चों के जिनसी सेक्शुअल अब्यूज़ का मामला है, तो अब देख लें कि अब बच्चों को हम घर से नहीं निकाल सकते कि खुदा न खास्ता किसी बच्चे के साथ कोई जो है वो गलत ना हो जाए। तो इसके अलावा घरों अगर ख़वातीन पर आवाज़ें कसी जाती है और लोग उन्हें हरासा करती हैं, तो ख़वातीन भी फिर मर्दों के बगैर अकेले घर से निकलते हुए अपने आप को महफूज नहीं करती। कारोबारी सरगर्मियाँ भी इनहराफ से मुतासर होती हैं। लोग सरमायाकारी बैंकों में महफूज होते हैं, घरों में नहीं रखते, सनअत और तिजारत में सरमायाकारी नहीं करते। तो अब जैसा कि मशहूर पहले कराची में जब कत्लो गारत बढ़ गई थी और टारगेट किलिंग थी, बंद बोरी में लाशें मिलती थी या नामालूम अफराद लोगों को मार जाते थे, तो लोग घरों से बाहर निकलना छोड़ देते थे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, बच्चों को घरों से नहीं निकालते थे। अगर बीच में से ये भी हुआ था कि बच्चों के अगवा का मसला भी हो गया था लाहौर और दीगर इलाकों में भी, उस वक्त भी लोग जो थे अपने बच्चों और बच्चियों को घरों से बाहर निकालना उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरह लोगों की सोशल लाइफ जो होती है, सोशल एक्टिविटीज़ जो होती है, वो इस इनहराफी रवैये की वजह से भी मुतासर होती है। फिर लोग उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाकर आबाद हो जाते हैं, तो इस तरह मुल्क का इमेज भी ख़राब होता है। उस इलाके में भी सरगर्मियाँ जो होती हैं, माशी सरगर्मियाँ भी जो होती हैं, वो मुतासर होती हैं। तो इस तरह इनहराफ जो होता है लोगों की ज़िंदगियों पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इनहराफ जो है वो एक माशरती मसला है और इससे माशरे में बहुत बुरे असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं और माशरे में बदनज़मी जो है, माशा बदनज़मी का शिकार हो जाता है।